दीदी, आपकी बहू गरीब मायके की बेटी है और मेरी बहू अमीर मायके की बेटी है। मम्मी जी, मैं अपने मायके से भर भर के सोना लाई हूँ, समझी। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। रश्मि अपनी सास विमला से बोली। विमला बोली, भगवान से डर बहू, रोज सुबह से शाम सुनाती रहती है, ज़रा तो मेरी इज्जत का ख्याल कर। पड़ोस तक आवाज़ें जाती होंगी तुम्हारी। पड़ोस वाली सरिता जी यह आवाज़ें सुन अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू रुचि से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने? कितनी आवाज़ आ रही है। रुचि बोली, मम्मी जी, यह आवाज़ टीवी की नहीं है, यह आवाज़ तो हमारे पड़ोस के घर से आ रही है। लगता है आज फिर विमला चाची और उनकी बहू रश्मि में लड़ाई हो रही है। सरिता बोली, हाँ बहू, इन दोनों का तो यह रोज का काम है। सरिता जी अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। उतने में रुचि चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी, यह लीजिए चाय, और नाश्ते में क्या बनाना है यह भी बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी बना दो बहू, बोलकर सरिता सोचने लगी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है, वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़ों को देखकर लगता है जैसे हर घर घर कम और युद्ध का मैदान ज़्यादा हो। यहाँ मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग ही महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान, तूने मुझे अच्छी बहू दी, वरना मेरा घर भी आज अखाड़ा बन गया होता। शाम को पड़ोस वाली विमला सरिता के घर आई। विमला को देख सरिता अपनी बहू रुचि से बोली, जा बहू, तू चाय पकौड़े बना ला। विमला हमारे घर रोज रोज कहाँ आती है। और विमला को अपने कमरे में लाकर सरिता बोली, विमला, मैं तुझसे मिलने आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तू ही चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज रोज झगड़ते हो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? विमला बोली, सरिता रहने दे, तू नहीं समझेगी। सरिता बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तेरी तरह एक सास हूँ। विमला बोली, हाँ सरिता दीदी, आप सास तो हो, मगर गरीब मायके की बेटी की सास हो, और मैं ठहरी अमीर मायके की बेटी की सास। अच्छा खासा दहेज जो लाई है मेरी बहू रश्मि, इसलिए अब हर बात पर ताने देती रहती है। सरिता बोली, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी बहू रुचि तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। झगड़ा करना तो दूर, कभी आवाज़ ऊंची करके तक बात नहीं करती रुचि। विमला बोली, सरिता दीदी, अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीनों में आपकी बहू थोड़ी अपना असली रंग बताएगी। अभी महीने साल गुजरने दो, फिर देखना यह बहुएं कैसे अपना असली रंग दिखाती हैं। मेरी वाली भले स्वभाव की तेज है, मगर कम से कम आपकी वाली की तरह अच्छा होने का ढोंग तो नहीं करती जो है मुंह पर बोलती हैं। आपकी और मेरी बहू तो एक ही शहर से हैं, और मेरी बहू रश्मि बता रही थी कि रुचि इतनी सीधी भी नहीं है जितना तुम लोग उसे समझते हो। और इसके परिवार ने तुम लोगों को जानबूझकर दहेज नहीं दिया, वरना आज की तारीख में भला कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या? सरिता दीदी, आप सीधी जो हो, इसलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वालों ने, वरना अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो कहती हूँ, आप आपकी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, हो सके तो उससे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसके माँ बाप की अकल ठिकाने आएगी। उतने में रुचि चाय पकौड़े लेकर आ जाती है। विमला रुचि को देख अपनी बात बदलकर बोली, अरे रुचि, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप बैठ हमारे साथ। रुचि बोली, विमला चाची, आप लोग लीजिए, मैं रसोई के सारे काम निपटाकर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। रुचि के जाते ही विमला बोली, देखा सरिता दीदी, तुम्हारी बहू तो मीठी छुरी है, तुमको मीठा बन बन के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ, इसे गरीब मायके के ताने दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे, और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। कहकर विमला पकौड़ों और चाय का आनंद लेने लगी। विमला के जाने के बाद सरिता जी का हाल
बेहाल हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेगी। आखिर वह भी एक सास है, भला बहू के सामने क्यों झुकेगी। मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी मुझे इन लोगों ने। विमला तो अपना काम करके जा चुकी थी। की का बीज सरिता जी के मन में उग चुका था। सरिता जी को रात भर नींद नहीं आई और उन्हें अपनी बहू रुचि की मीठी जबान पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि रुचि सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है ताकि मेरे घर, मेरी जायदाद पर कब्जा करने में उसे आसानी हो पाए। और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैंने इसके दिखावे को सच मानकर इसे बेटी जैसा प्यार दिया। मगर बस अब और नहीं। आखिर मैं एक सास हूँ। इसे और इसके मायके वालों को सबक सिखाकर ही दम लूँगी। दूसरे दिन सरिता मंदिर से आई तो रुचि बोली, मम्मी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। सरिता बोली, मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हें हर बात बताकर जाऊंगी। रुचि बोली, मम्मी जी, मैं आपका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी, बस इसलिए पूछ बैठी। और आपने अब तक दवाई भी नहीं ली। बोलकर रुचि अपने और सरिता के लिए चाय बिस्किट ले आई। सरिता बोली, हाँ, मेरा काम मैं कर लूँगी। तुझे ज़्यादा चाशनी भरे लफ्ज़ों में बात करने की ज़रूरत नहीं। और यह काजू बादाम वाले बिस्किट ले तो आई हो, मगर तुम्हारे मायके में तो तुमने कभी ऐसे बिस्किट खाए भी ना होंगे। यहाँ आकर तो तुम्हारे मज़े हो गए हैं। रुचि धीरे से बोली, मम्मी जी, आपको चाय के साथ यह बिस्किट पसंद है इसलिए ले आई। आइंदा से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद रुचि ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही रुचि सभी के साथ खाना खाने बैठी, सरिता बोली, रुचि, अगर तुम हम सभी के साथ खाना खाने बैठ जाओगी तो सभी को खाना कौन परोसेगा। रुचि के ससुर रमेश जी बोले, रोज़ तो रुचि हमारे साथ बैठकर ही खाती थी, फिर आज क्या हो गया। रुचि का पति राघव बोला, हाँ मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। सरिता बोली, तब रुचि नई नई शादी करके आई थी इसलिए, मगर अब इसे यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति रमेश जी की ओर देखकर सरिता बोली, आपको क्या याद नहीं, आपकी माँ भी मुझे सबसे अंत में खाना खाने कहा करती थी। सभी बहुओं के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है। भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ। सभी खाना खाकर चली जाते हैं और बेचारी रुचि अंत में अकेले खाना खाने बैठती है। आज उसके गले से निवाला जाने तैयार ना था और उसे रोना आ गया। रुचि ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था और सासू माँ का रूखा स्वभाव कहीं ना कहीं उसके दिल को ठेस पहुँचा रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। रुचि बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही थी कमरे में हीटर लगवा दूँ। ठंड भी बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं। हीटर लग जाने से कपड़े भी जल्दी सूखने लगेंगे। सरिता बोली, हीटर और उसको लगवाने के पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे। अपने मायके में तो 2 कमरों के घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ आकर तो तुम्हारे ठाठ ही अलग हो गए हैं। यहाँ आकर तो रजवाड़ों वाली जिंदगी जीने मिल रही है तुम्हें। रुचि फिर से आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गई और उसने सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। दिन महीने बीतने लगे मगर सरिता जी के तानों की बौछार बढ़ती गई। पड़ोसन के भड़कावे में आकर सरिता जी आए दिन घर में कलेश करती। एक दिन अचानक सरिता जी को चक्कर आए और वह नीचे गिर पड़ी। रुचि घर में अकेली थी। वह तुरंत कार चलाकर सरिता जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सरिता जी इतने दिनों से जो दवाइयाँ ले रही थी वह फ़ायदे की बजाय नुकसान कर गई है, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई है और इसलिए उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, मगर डोनर मिलने में समय लग सकता है। रुचि बोली, डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए मगर मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए।
राघव और रमेश जी हॉस्पिटल पहुँचे तो देखा रुचि अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने तैयार हो चुकी थी। सरिता जी को होश आया तो उन्हें बेटे राघव ने सब बताते हुए कहा, जानती हो मम्मी, जिस रुचि के मायके वालों को तुम इतने ताने देती थी, आज उन लोगों ने ही मेरी मदद की। मैंने सारे पैसे ब्याज पर घुमाने दे रखे हैं। मेरे पास कैश रुपए नहीं थे। तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथों में रखते हुए कहा, दामाद जी, आपकी माँ की जान बचाने के लिए आप यह पैसे रखिए। और जब सरिता जी को पता चला कि उनकी बहू ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई है, वे फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया वह भड़कावे में आकर किया। रुचि को जब पता चला कि पड़ोस की विमला चाची ने सरिता जी को भड़काया था, वह बोली, मम्मी जी, जिन लोगों के खुद के घर में सुख शांति का माहौल नहीं रहता, वे लोग दूसरों के घर में भी उलझने डालते हैं ताकि दूसरों के घर की भी सुख शांति भंग हो। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सरिता जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और बोली, बहू, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। ना जाने मैंने भड़कावे में आकर अपने घर में ही कितने कलेश कर लिए। दोस्तों, अक्सर लोगों को दूसरों के घर की सुख शांति भंग करने में आनंद आता है, इसलिए हो सके तो दूसरों के भड़कावे में कभी ना आए, क्योंकि आजकल लोग किसी का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोग कभी कभी हमारे मन में ऐसा शक का बीज बो जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हो सके तो कभी दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।